मैसर होती, जिसकी वजह से तू कब्र के अजाब से बच सकता था, तू कब्र के सवाल जवाब से निजात पा सकता था। वो है तेरी रूह, तेरा लतीफ़ा कल्ब, तेरा लतीफ़ा नफ्स, उसका तो तूने हक ही मार लिया। तूने तो उसका हक ही अदा ना किया, न ही तूने उसे कलमा पढ़ाया और न ही तूने उस लतीफ़ा नफ्स को पाक कर पाया। तो मोहतरम दोस्तों साथियों, इस तरह के सवालों जवाब के कैटेगरी में, कटघरे में बड़े बड़े मुफ्ती, आलिम, कारी, उलमा खड़े होंगे। वो आपकी क्या हिमायत करेंगे। तो आप अपना वक्त जाया करने से पहले इस बात को गंभीरता से सोचें, समझें और फैसला करें और अपने लिए सही मार्ग चुनें, क्योंकि अल्लाह ने आपको सोचने समझने की ताकत बख्शी है। हमारे मुर्शिदे पाक सैयदना रियाज अहमद गौहर साहिब मैंने वा मेरा मुर्शिद ऊंचा उचिया दे सगलाई, मैंने वा मेरा मुर्शिद 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 फरमाते हैं कि एक शरीयत का इल्म है जो उलमा के हिस्से में आया, एक तरीकत का इल्म है जो औलिया इकराम के हिस्से में आया। शरीयत का इल्म को तो हर कोई जानता है, हर उलमा, मुफ्ती, कारी ये शरीयत का इल्म जानता है और बघारता भी है, लेकिन वो जो तरीकत का इल्म है वो तो कोई कोई जानता है ना। हर मस्जिद में उलमा होते हैं, आलिम होते हैं, उनसे मालूमात होती रहती है, जानकारी होती रहती है, लेकिन हर मस्जिद में वली तो नहीं होते हैं ना। और वली अल्लाह तो खास खास शहरों में दूर दूर होते हैं, वो किसी नसीब वाले को मिलते हैं ना। और वो वली जिनको मिलते हैं तो वो उस वली से वो असल इल्म हासिल करते हैं ना। ये बात सब लोग जानते हैं, ये बात सब लोग जानते हैं कि शरीयत में 4 सिलसिले हैं, हनफी, साफई, मालिकी और हम्बली। ये 4 सिलसिले शरीयत के हैं और इसी तरह 4 सिलसिले तरीकत के भी हैं, चिश्ती, नक्शबंदी, कादरी और सोहरावर्दी। अब जो शरीयत में है, हमारे मुल्क में तो ज्यादातर लोग हनफी हैं, कोई मालकी हैं, कोई साफई हैं, तो हमारे मुल्क में ज्यादा हनफी हैं। जब तू हनफी है, शरीयत में है, तो फिर तू चिश्ती, कादरी, सोहरावर्दी तू क्यों हुआ। ये नमाजें वगैरह सब कुछ तुझे हनफी ने सिखा दी ना। जब तुझे ये नमाजें वगैरह हनफी ने सिखा दी ना, तो फिर कादरी, चिश्ती का मकसद क्या है। हनफी ने तुझे नमाजें सिखा दी और नमाज में तुझे खड़े कर दिया, और उस कादरी चिश्ती ने तेरे दिल को अल्लाह से वासिल कर दिया। अब अल्लाह से वासिल कैसे होते हैं। शरीयत सिखाती है कि तस्बीह पर, उंगलियों पे पर, या फिर काट के दानों वाली बाजार में बिकती है, उस दानों पर तू तस्बीह पर, उस काट के दानों पर तू तस्बीह पर या फिर उंगलियों पे पर। लेकिन तरीकत सिखाती है कि ये तस्बीह तो निकम्मों का काम है। तरीकत सिखाती है कि ये उंगली पर काट के दानों पर तो ये निकम्मों का काम है। जो असल तस्बीह तेरे अंदर लगी है उसको चला। तरीकत ये सिखाती है कि ये उंगली पर काट के दानों पे तस्बीह पढ़ना तो निकम्मों का काम है। असल तस्बीह जो तेरे अंदर लगी है उसको चला। ये तरीकत सिखाती है।
ये फर्क है शरीयत और तरीकत में, ये फर्क है ना। अब ये जो शरीयत वाले जो तस्बीह पढ़ते हैं काट के दानों पर, वो भी टिक 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 हर दानों के साथ अल्लाह अल्लाह मिलाते हैं ना। लेकिन यहाँ तरीकत सिखाती है कि बगैर टिक टिक के भी तो अल्लाह अल्लाह हो सकती है ना। ये शरीयत वाले उंगली के ऊपर क्यों सिखाते हैं, काट के दानों के ऊपर क्यों सिखाते हैं? वो इसलिए सिखाते हैं कि जिस तरह लोहे से लोहा टकराती है तो चिंगारी उठती है, पत्थर से पत्थर टकराती है तो चिंगारी उठती है, इसी तरह जब अल्लाह अल्लाह बार बार टकराता है तो नूर निकलता है। वो जो तस्बीह करते हैं ना हम आप, वो दरअसल नूर बनाने के लिए करते हैं, लेकिन वो नूर हमारे अंदर नहीं जाता है ना। वो नूर तो हमारे उंगलियों तक ही मौजूद है ना। वो ज्यादा से ज्यादा काम आएगा तो यौम महशर में आएगा। किरामन कातिबिन तुम्हारे अमाल में लिख देंगे। इसी तरह एक तस्बीह जो तरीका सिखाती है वो तुम्हारे अंदर लगी है, वो भी टिक 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 करती रहती है। और वो टिक टिक क्या है? वो है तुम्हारे दिल की धड़कन। जब उस टिक टिक के साथ अल्लाह अल्लाह मिलाते हैं तो फिर उस टिक टिक के रगड़े से जो नूर बनता है तो फिर वो बाहर नहीं जाता है। वो नूर जो तुम्हारे दिल की धड़कन के टिक टिक के साथ जो रगड़ा लगता है अल्लाह अल्लाह, और वो जो नूर बनता है तो वो नूर बाहर नहीं जाता, वो तुम्हारे खून में जाता है। क्योंकि दिल की धड़कनों का काम है खून को धकेलना, वो तुम्हारे खून में जाता है। वो जो नूर बनेगा ना उस टिक टिक के साथ, तो वो तुम्हारे खून में जाएगा और वो खून तुम्हारे पूरे जिस्म के रग रग में, पूरे तुम्हारे नसों में दौड़ता है, जाता है। वो जो दिल ने टिक टिक किया उसके साथ जो अल्लाह अल्लाह की रगड़े लगी तो नूर बना। वो जो नूर गया तुम्हारे खून में गया, क्योंकि दिल का काम है खून को धकेलना। खून से होते हुए तुम्हारे नसों तक गया और नसों से जरिए तुम्हारे रूह तक पहुंच गया। जब तुम्हारी रूह तक पहुंचा तो तुम्हारी रूहें बेदार हुई। रूहें बेदार यानी कि जाग गई। फिर वो जागने के बाद वो रूह भी अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दी। फिर तुम डट के सोते रहना और तुम्हारी रूहें अल्लाह अल्लाह करती रहेगी जब वो बेदार हो जाएगी, जब वो जाग जाएगी। इसी पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस याद आया, जिसमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमारी आंखें सोती है पर हमारा दिल नहीं सोता। तब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल नहीं सोता तो फिर वो क्या करती है? वो हुजूर पाक का कल्ब, दिल यही अल्लाह अल्लाह करता है, अल्लाह अल्लाह में मसरूफ रहता है। हुजूर पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल, कल्ब यही जिक्र इलाही में मसरूफ रहती है, अल्लाह अल्लाह करती है। मैंने वा मेरा मुर्शिद ऊंचा ऊंचिया दे सगलाई। मैंने वा मेरा मुर्शिद 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 मुर्शिद